अ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एमए इकोनॉमिक्स के पेपर के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि माइक्रो का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली घुमा के पूछा था, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। तो इसलिए अब हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, ख़ासतौर पे इस पेपर में, जिससे कि हमारा जो पेपर है वो अच्छा हो जाए। और आप कहीं से भी किसी भी यूनिट से कर सकते हो, तो ये तो अब आप सबको पता ही है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब मेरा ये मानना है कि आप लोग उसी हिसाब से खुद को मानसिक तौर पे मजबूत रखें। किसी को परेशान होने की आवश्यकता अभी भी नहीं है, जैसा कि बताया जा चुका है। पहली यूनिट, पहले मैं सारी यूनिट्स को हल्का सा एक बार ओवरव्यू ले लेता हूँ। नेशनल इनकम और कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड है पहला। और सेकंड यूनिट जो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन और सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड है। और इसके बाद हम लोग देखें कि डिमांड फॉर मनी है थर्ड यूनिट में, और नियो क्लासिकल एंड किन्शियन सिंथेसिस है। फोर्थ यूनिट पूरी पोस्ट किन्शियन डिमांड फॉर मनी, इसमें काफ़ी एडवांस अप्रोच का यूजेज किया गया है। उसके बाद फिफ्थ यूनिट जो है थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, देन बिजनेस साइकिल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो मेरा यहाँ पर आप लोगों को मेरी सलाह यहाँ पर यही रहेगी कि आप लोग कैसे भी करके कोशिश करें कि पहली 2 यूनिट को ही सेलेक्ट करें और 2 के बजाय 2.5 यूनिट पढ़ें, जिससे कि किसी भी प्रकार की रिस्क हमारे लिए नहीं रहे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमेशा जो है नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो मेरा ये मानना है कि नेशनल इनकम क्या है और हाउ इट कैन बी मेजर। तो नेशनल इनकम को किस प्रकार से मेजर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बनता है। और पर कैपिटा इनकम और वेलफेयर में क्या रिलेशन है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वेलफेयर भी बढ़ेगा। तो ये एक रिलेशनशिप है। यानी यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आप लोग बताइए, और इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स जो है कौन कौन से हैं, जिसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहा गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, अब ये देखिए, यहाँ से किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ 10 नंबर में पूछा जा सकता है। किन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, और ये एच.एल. आहूजा में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, यदि आपके पास बुक हो तो। और इसके बाद इनकम हाइपोथेसिस में आपके चारों जो हाइपोथेसिस है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, लाइफ साइकिल और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मेरा ये मानना है कि इनमें से कोई 2 हाइपोथेसिस आपके 10-10 नंबर में आएंगी। तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। रिलेटिव इनकम, इसके अलावा लाइफ साइकिल और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को, ये 10-10 नंबर में आने के इनके चांसेज है। तो ये यूनिट यहाँ से होती है कंप्लीट। क्वेश्चंस यही बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कोई ज़्यादा घुमाने के चांसेस नहीं है। सेकंड यूनिट में आप देख रहे हो कि एक तो MEI, तो MEI का एक क्वेश्चन बनता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन 10 नंबर का ही बनता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन शॉर्ट रन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मेरा यहाँ पर मानना यह है कि ये जो सेकंड पोर्शन है, द एक्सीलरेटर एंड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इस वाले सेक्शन को आप यहाँ से स्किप कर दो। इसकी जगह किसी और यूनिट में से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये बैठ नहीं पाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर मनी सप्लाई को आप लोग अच्छे से कर ले। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको देखिए, एक क्वेश्चन 10 नंबर का 100% मिलेगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन कहीं से 20 नंबर का भी यहाँ से मिल जाए। इसलिए इस वाले सेक्शन को आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा, जिससे कि 20 और 10-30 नंबर का मैटर यहाँ से मिल सकता है, मेरा ये मानना है। तो आप देखोगे कि एक तो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, हाई पावर मनी को बहुत अच्छे से देख लें, और मनी मल्टीप्लायर को अच्छे से देख लें। बजट डिफिसिट तीनों चारों प्रकार के, फिर मनी सप्लाई एंड ओपन इकोनॉमी। यहाँ ओपन इकोनॉमी में यदि आपके पास बुक रखी हो तो एक फ्लेमिंग मंडेल मॉडल है, उसको देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि उसको क्वेश्चन में पूछ ले। और कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, यानी RBI कैसे मनी को कंट्रोल करती है, वो आप लोग को ध्यान रखना है, जिसमें जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उनको, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक जो परिवर्तन है, उनको आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से रीड करना है।
इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि मैं टॉपिक के बोल भले हिंदी में रहा हूँ लेकिन शेयर आप लोग के साथ सारी चीज़ कर ही रहा हूँ। अब इस वाली यूनिट को भी मैं आपके साथ ये, इसमें से आप लोग अब सेलेक्टिव हो जाइए। देखिए, एक तो आप लोग ये करो यहाँ से कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, क्योंकि ये हमेशा पूछी जाती है, तो कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपको अभी भी पढ़ना है। क्वांटिटी थ्योरी अप्रोच, देखो फिशर का इक्वेशन बहुत साधारण है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। और कीन्स की अप्रोच ये भी बहुत सिंपल है, तो कीन्स की अप्रोच तो आप लोग कर ही लोगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ में फिशर और कैम्ब्रिज इक्वेशन पूछा गया है, तो फिशर और कैम्ब्रिज का मतलब ये हुआ, कैम्ब्रिज में पीगू, रॉबर्टसन वाले और मार्शल तीनों आ जाएंगे। कैम्ब्रिज में आप देखोगे कि 3 समीकरण आपको याद करने हैं, वो है पीगू, रॉबर्टसन और मार्शल, तो ये 4 और एक फिशर 5 हो गए। तो ये आपको इस सेक्शन को करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से आप ज़्यादा मत करो, सिर्फ आप ISLM मॉडल कर लीजिए, सिर्फ ISLM मॉडल जो वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों के इक्विलिब्रियम को दिखाता है, बाकी को आप चाहो तो छोड़ दो। इस वाली यूनिट में से भी मेरा ये मानना है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं करोगे तो बेटर है। जैसे कि एक तो आप यहाँ से फ्लेमिंग मंडेल मॉडल को देख लेना, यदि आपके पास बुक है तो हो सकता है कि बाकी जगह नहीं मिले, लेकिन फ्लेमिंग मंडेल मॉडल अमूमन एग्ज़ाम में आता है, तो एक तो ये देख लें आप लोग। और एक आप चाहो तो ये जो बॉमल और टॉबिन का अप्रोच है, हालांकि ये लिखने में टफ पड़ता है तो इसको छोड़ देना, लेकिन यदि आप याद कर सकते हो तो कर सकते हो। इसमें से इतना ही देखो यूनिट 4 में से। 5th में यदि हम चलते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो बिजनेस साइकिल में से मिल जाएगा। बिजनेस साइकिल को थोड़ा सा अच्छे से रीड करेंगे तो मुझे लगता है कि बिजनेस साइकिल में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक तो आप लोग फिलिप्स कर्व को अच्छे से कर लें, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को, और बस इतना ही करें, यहाँ से ज़्यादा नहीं पढ़े। फिलिप्स कर्व एनालिसिस, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, और यहाँ से थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल को आप पूरा पढ़ लें। हालांकि हिक्स सैमुअल्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि 20 नंबर में पूछा तो, बाकी 10 नंबर में गुडविन भी पहले पूछा जा चुका है। और इसके बाद जो बिजनेस साइकिल के को रोकने के जो उपाय होते हैं या नियंत्रित करने के मेजर्स हैं, मॉनेटरी और फिस्कल, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, नीचे के पोर्शन को आप लोग छोड़ दो, ऊपर भी आप लोग को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना यदि आप पढ़ोगे तो मेरा ये मानना है कि आपका पेपर जो है ठीक ठाक हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इतना ही बस मुझे शेयर करना था, और इस बार आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, और उम्मीद करता हूं कि पेपर अच्छा होगा। जो फर्स्ट पेपर में कुछ कमियां रही है, शायद इस पेपर में वो कंप्लीट हो जाए और उनमें कोई कमी ना रहे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच बेटा।